हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं कॉइन ब्यूरो साउथ एशिया की होस्ट करिश्मा खान आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। और ये मेरा सबसे पहला वीडियो है इस चैनल पर, तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं कॉइन ब्यूरो साउथ एशिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं ये होप करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। तो मेरा पहला टॉपिक जो है वो काफी खूबसूरत टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करते हैं। 3 सबसे हॉट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स की लड़ाई, सोलाना, एप्टोस और सुई। अब आपने शायद लोगों से सुना होगा इस सोलाना को इथेरियम किलर कहते हैं, लेकिन अब कुछ सोलाना किलर्स भी आ गए हैं। तो इस दौड़ में कुछ खास प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, एप्टोस और सुई। तो कौन जीत रहा है, इन कॉइन्स में क्या खास है? इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें जिससे आपको पूरी जानकारी होगी कि कौन सा क्रिप्टो का भविष्य हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले सोलाना की, जो कि काफी पुराना खिलाड़ी है। ये कॉइन 2020 में लॉन्च हुआ और सोलाना को अक्सर उसकी स्पीड, कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट और स्केलेबिलिटी के लिए इथेरियम किलर कहा जाता है। पर क्यों? क्योंकि सोलाना 1 सेकेंड में हजारों ट्रांजैक्शन संभाल सकता है, इथेरियम से कहीं फास्ट। अब एनएफटीज और डेफाई प्लेटफॉर्म्स के लिए फेवरेट ब्लॉकचेन बन गया है। सोलाना की तेजी से बढ़ती हुई इकोसिस्टम के साथ इसने बहुत तरक्की की है, लेकिन ये कुछ चुनौतियों का भी सामना कर चुका है, जैसे कि नेटवर्क आउटेज। तो अब एंट्री होती है नए खिलाड़ी की, एप्टोस की, जो आजकल काफी चर्चा में है। एप्टोस 2022 में धमाकेदार एंट्री के साथ सामने आया और कुछ लोग इसे सोलाना किलर कहने लगे। अब एप्टोस क्यों बड़ी बात है, मैं बताती हूं। क्योंकि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन का इस्तेमाल करता है, जो कि ट्रांजैक्शन को एक साथ प्रोसेस करने की इजाजत देता है, यानी कि परमिशन देता है, जिससे ये एक्चुअली बहुत तेज हो जाता है। ये पहले से ही काफी ब्लॉकचेन्स को पीछे छोड़ रहा है और टॉप 20 मार्केट कैप स्पॉट्स के लिए लड़ भी रहा है। 2023 में एप्टोस सबसे मजेदार कॉइन्स में से एक बन गया, लेकिन ये बिना मुकाबले नहीं था, क्योंकि सुई ने भी मैदान में एंट्री ले ली थी। अब मैं थोड़ा सुई के बारे में भी बताती हूं। ये एप्टोस का बड़ा प्रतिनिधि है, यानी कि प्लेयर है। ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसने तेजी से पहचान बनाई, और जब एप्टोस छा रहा था तब सुई ने अपनी अनोखी टेक्निक और नजरिए से अपनी रफ्तार पकड़ी। अब सुई क्या खास है, मैं बताती हूं ये भी। इस महीने में अक्टूबर 2024 में इसका प्राइस $2.36 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। एप्टोस की तरह सुई भी मूव का इस्तेमाल करता है। ये एक प्रोग्रामिंग भाषा जो बेस्ट स्टेबिलिटी और सुरक्षा यानी सेफ्टी तय करता है। तो सुई मार्केट कैप के टॉप 20 क्रिप्टो में घुस चुका है, लेकिन टॉप स्पॉट्स के लिए एप्टोस के साथ इसकी लड़ाई बहुत तेज है। अब कुछ दिन पहले एप्टोस ने सुई को टॉप 20 क्रिप्टो से बाहर कर दिया था, लेकिन सुई ने वापसी की और अपनी जगह फिर से बना ली। तो एप्टोस और सुई दोनों रैंकिंग में ऊपर चढ़ने की बराबरी में है। अब सवाल यह है कि इनमें से पहले कौन टॉप 10 क्रिप्टो में एंट्री लेगा, जबकि सोलाना अब भी बड़ा प्लेयर है और एप्टोस और सुई तेजी से जमे हुए हैं। अब देखने के लिए यह है कि सुई लगातार अपने प्रदर्शन के वजह से एग्जाम्पल बना हुआ है, और एप्टोस जो है लगातार सुई को मार्केट कैप में चुनौती देता रहता है। लेकिन इनमें से कोई भी सोलाना को हरा नहीं पाया, पर मुकाबला अभी भी गर्म है।
तो अब मुझे ये बताइए, आपका फेवरेट कौन है? सोलाना जो ठहरा हुआ प्लेयर है, या फिर सोलाना किलर्स में से कोई, एप्टोस या सुई? तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले कॉइन ब्यूरो साउथ एशिया को।